राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। हरिवंश महाप्रभु की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। जय श्री राधे। जय श्री हरिवंश। आप सभी को पता है कि अक्षय तृतीया आने वाली है। आने वाली 10 तारीख को अक्षय तृतीया है। और उस दिन क्या होता है? उस दिन हमारे सबके प्यारे, सबके लाडले, सबके दुलारे बिहारी जी के चरण दर्शन होते हैं। और वो भी साल में एक ही बार होते हैं, उसके बाद कभी नहीं होते। और उनके चरणों के दर्शन के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, क्योंकि उनके चरणों के दर्शन मिल जाना मतलब इस जीवन में आपका सफल हो जाना है। बिहारी जी बहुत दयालु हैं, हर किसी पर बहुत दया करते हैं, सबको अपने चरणों के दर्शन देते हैं। कोई नहीं जा पाता तो फोटो के रूप में उस तक पहुंच ही जाते हैं, पर अपने दर्शन सबको देते हैं, सबको। बहुत सारे लोग अब तो रील बना बना कर भी वायरल कर देते हैं। पर आइए उसी से जुड़ी हुई हम अक्षय तृतीया की एक कथा का श्रवण करते हैं। जय हो, जय हो। और मेरी विनती है कि अगर आप नहीं जा पाएं तो उस दिन बिहारी जी के नाम की माला जरूर करें। कुंज बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास, बांके बिहारी लाल की जय, ऐसे बोलते हुए अपना पूरा दिन बिताएं, क्योंकि बहुत 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 प्यारा दिन होता है। और इस विषय में बहुत सारी कथाएं अवेलेबल हैं, पर हम एक बहुत ही प्यारी कथा का श्रवण करते हैं और समझते हैं कि क्यों अक्षय तृतीया मनाई जाती है। जय हो। अक्षय तृतीया की कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक धर्मदास नामक वैश्य था। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वह हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहता था। उसके परिवार में कई सदस्य थे। धर्मदास बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसका सदाचार तथा देव एवं ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा अत्यधिक प्रसिद्ध थी। अक्षय तृतीया व्रत के महात्म को सुनने के पश्चात उसने अक्षय तृतीया पर्व के आने पर सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान करके विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन सामर्थ्य अनुसार जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मणों को अर्पित की। यह सब दान देखकर धर्मदास के परिवार वाले और उसकी पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा, यदि धर्मदास इतना सब कुछ दान में देगा तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य कर्म से विचलित नहीं हुआ और उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया, प्रत्येक बार धर्मदास ने इसी विधि से और इसी दिन बहुत अच्छा दान दिया, पूजा भी करी और अपने कर्म को सुधारा। जय हो, जय हो। तो देखिए ये सब कैसे होता है। ये सब पुण्य कर्मों की वजह से होता है। पिछले जन्म में किए हुए पुण्य कर्मों की वजह से हम ऐसा कर पाते हैं, वरना देखिए उसके पूरे परिवार, पत्नी सब ने रोकने की कोशिश करी, क्योंकि माया ऐसे ही फंसाती है। और आप अपने कर्मों को अच्छे कैसे बना सकते हैं? नाम जप करके, भगवान का नाम जप करके, भगवान को पुकार पुकार के, भगवान को अपना प्रेम दिखा के, अपने प्रेम से उन्हें रिझा के, तो आपके सारे पाप कर्म जो हैं वो नष्ट हो जाएंगे और पुण्य कर्म आपके शुरू हो जाएंगे। फिर आप किसी भी जन्म में रहेंगे तो भक्ति जरूर करेंगे, और भक्ति करना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे ही इसी पुण्य कर्मों की वजह से वो दान कर पाए, क्योंकि दान सब नहीं कर पाते। उसके लिए भी अपने अंदर से अपने आप को मनाना पड़ता है, क्योंकि अपना धन या अपना पैसा या अपने रुतबे को हम नहीं मिटा पाते, नहीं उससे दूर हो पाते। हमें यही रहता है कि हमारे पास इतना धन है, ये रुतबा है, ये हम यहाँ पर हैं, हम ऐसा क्यों करें। नहीं नहीं नहीं, दान करने के लिए ना कोई जाति होनी चाहिए, ना कोई धर्म, ना ही कोई कुल। बस आप अपने मन से अच्छे तरीके से भाव से दान कीजिए। जय हो। आइए आगे श्रवण करते हैं।
अनेक रोगों से ग्रस्त तथा वृद्ध होने के उपरांत भी उसने उपवास करके धर्म कर्म और दान पुण्य किया। यही वैश्य दूसरे अगले जन्म में कुशावती का राजा हुए। जय हो, जय हो, जय हो। देखिए, तो ये होता है फायदा। कैसे? देखिए, राजा बने। हम जितना अच्छे कर्म इस जन्म में करेंगे, अगले जन्म में हमें एक उच्च योनि प्राप्त होगी। उच्च योनि यानी हम अच्छी गति को प्राप्त होंगे, अच्छे कुल में हमारा जन्म होगा और हम अच्छे काम कर सकेंगे और अच्छे काम। इसलिए तो कहा जाता है कि इस जन्म में अच्छे कर्म करेंगे तो अगले जन्म में काम आएंगे। इसी तरह इस जन्म में जितनी भक्ति करेंगे, जितनी सेवा करेंगे, जितना धर्म कर्म का काम करेंगे, अगले जन्म हमें अच्छा जन्म मिलेगा, अच्छे कुल में हमारी परवरिश होगी। और भगवान ऐसा क्यों करते हैं? ताकि हम और अच्छे से भक्ति कर सकें, उनके धाम को जा सकें। जय हो। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान पुण्य एवं पूजन के कारण अगले जन्म में बहुत धनी व प्रतापी राजा बना। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव तक उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी घमंड नहीं हुआ। वह प्रतापी राजा महान एवं वैभवशाली होने के बावजूद भी धर्म मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा आगे के जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए थे। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा करी, वैसे ही जो भी व्यक्ति इस अक्षय तृतीया की कथा का महत्व सुनता है और विधि विधान से पूजा एवं दान आदि करता है, उसे अक्षय पुण्य एवं यश की प्राप्ति होती है। जय हो। जय श्री राधे, श्री हरिवंश। कितनी प्यारी कथा है। इस कथा के माध्यम से हमें क्या सीखने को मिलता है? यही कि हमें दान पुण्य जरूर करना चाहिए, संतों की सेवा जरूर करनी चाहिए, जितना हो सके प्रभु की सेवा में लगे रहना चाहिए, नाम जप जरूर करना चाहिए। और इस अक्षय तृतीया को आप भी कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की सेवा कर सकें। आप कहीं नहीं जा सकते, नहीं जा पा रहे, तो आपके घर में जो ठाकुर जी विराजमान हैं वो भी बिहारी जी ही हैं। उन्हें भी बिहारी जी का ही रूप मानिए और सेवा कीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। ये जीवन आपको भगवान ने बहुत 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 मुश्किलों के बाद दिया है, क्योंकि 84 लाख योनियाँ यानी बहुत मुश्किलें हैं। उसके बाद जब प्रभु की कृपा हुई है तो आपको ये जीवन मिला है। इस जीवन को आपको अच्छे से जीना है, कोई भी गलत काम नहीं करना है। पूज्य गुरुदेव महाराज यही कहते हैं कि हम जितने भी गलत काम करेंगे फिर हमें आगे जाके भुगतने पड़ेंगे। अभी हमें लगता है कि हम तो बस मौज में हैं, कुछ नहीं होगा, पर आगे जाके हमें ये सब कुछ फेस करना पड़ेगा। चाहे कुछ समय बाद, चाहे अगले जन्म में, चाहे उसके अगले जन्म में, जब हमारे पुण्य कर्म खत्म हो जाएंगे फिर हमारे पापों का हिसाब होगा और फिर हमें जलन ही होती रहेगी। इसलिए आप अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं, सुखी बनाना चाहते हैं, हर जन्म में भक्ति चाहते हैं, तो ठाकुर जी के समक्ष रहिए, सेवा करते रहिए, वृंदावन ज़रूर जाइए, बरसाना ज़रूर जाइए, हमारे लाडली लाल के दर्शन ज़रूर कीजिए। कोशिश हो सके तो अक्षय तृतीया पर आप वृंदावन जाइए, बाके बिहारी लाल के चरण दर्शनों का लाभ उठाइए। नहीं जा पा रहे तो कोशिश कीजिए कि आपको उनके चरण दर्शन कैसे भी हो जाएं। आप नहीं करते तो अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि ठाकुर जी तो फिर हमारे प्यारे हैं, फिर उन्हें थोड़ा तो बुरा लगेगा ही कि देखो मेरा ही भक्त है और मुझे ही भूल गया। तो आप कोशिश करके उनके चरणों के दर्शन जरूर कीजिएगा। जय श्री राधे, श्री हरिवंश। कथा कहने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। जय जय श्री राधे।